लोग इन्हीं को देखने लगते हैं। इनको देखकर इन लोगों को समझ में आता है कि ये सभी जो 10 लोग हैं ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग हैं और मेंगली और यूनफान की जो दाव की लेवल है उसके हिसाब से तो ये लोग इन लोगों की दावकी को भी मेजर तक नहीं कर पा रहे हैं। पर हाँ, इन लोगों को ये रियलाइज हो गया है कि बीच में जो ब्लैक कलर का कपड़ा और जो रेड कलर का कपड़ा पहनी औरत है, ये दोनों की पावर सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये 10 लोग सावियन का ग्रुप है और सावियन तब मेंगली से कहता है, मेंगली 3 साल हो गए, क्या तुमने मुझे पहचाना? मेंगली एकदम कंफ्यूज्ड, उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग लोग आखिर कौन है। लेकिन ये यूनफान वहाँ पे तेज बनते हुए कहता है, देखो तुम लोग जो भी हो, यहाँ यूनलैंड क्लैन का एक मैटर चल रहा है, यहाँ से पीछे हट जाओ वरना तुम लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जैसे ही सावियन उसकी ये बात सुनता है वो अपनी दावकी को रिलीज करता है, जिसको देखकर यहाँ पे सभी लोगों का पूरा गला सूख जाता है। इतनी ज्यादा खतरनाक दावकी को देखकर ये लोग डर से थरथरा जाते हैं। यूनफान भी एकदम शांत हो जाता है। फिर सावियन मेंगली से कहता है, मेंगली याद करो 3 साल पहले तुमने मेरी यहाँ से भागने में मदद करी थी। मेंगली एकदम शॉक्ड है, वो सोच रहा है कि आखिर क्या हुआ था। 3 साल पहले की बातों को याद कर रहा है कि उसने तो सावियन को भागने में मदद करा था। लेकिन इस लड़की को देखकर वो एकदम शॉक्ड है, ये इतना ज्यादा पावरफुल लड़का क्या सच में सावियन हो सकता है? जिसके बाद वो कहता है, क्या तुम सावियन हो? लेकिन तभी यूनफान उन लोगों के बीच में टोकते हुए कहता है, आप लोग जो भी स्ट्रॉन्ग पीपल्स हैं, ये जियामा एम्पायर का इंटरनल मैटर है। यूनलैंड क्लैन हमारे मास्टर यूनसान के अंडर आता है और आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे मास्टर यूनसान एक इलाइट दाओजोंग लेवल के पर्सन है। सावियन कहता है, यूनसान, ओ अभी तक वो जिंदा है? हाँ, मैं उसके बारे में जानता हूँ। अब ये बात सुनकर यूनफान के दिल में थोड़ी सी राहत आती है और फिर वो थोड़ा और जोश में आता है, ये सोचकर कि अब ये लोग यूनसान को जानते हैं तो ये लोग अब उससे थोड़ा सा समझदारी से बात करेंगे। इसीलिए यूनफान कहता है, जैसा कि आपको पता चल ही गया है तो अब आप हमारे बीच में टांग ना ही अड़ाएं और यहाँ से चले जाएं। सावियन मुस्कुराता है, मेंगली की ओर देखता है, कहता है, ब्रदर तुम सही समझ रहे हो, मैं सावियन ही हूँ। ये बात सुनकर यूनफान की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहने लगता है, सावियन तुम अभी तक जिंदा हो, पर कैसे? तो फिर सावियन कहता है, जब तक वो डॉग यूनसान जिंदा है सावियन कैसे मर सकता है? अब यूनफान बहुत ज्यादा घबरा गया है। सावियन के सामने वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल को देख रहा है। वो समझ गया है कि अब उसका यहाँ से जिंदा बचकर भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए वो तुरंत ही मुताए से कहता है, मुताए यहाँ पे से तुम निकलो, मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ, जाकर ये खबर जल्दी से यूनसान को दे दो। जिसके बाद अब यूनफान अपने 10 लोगों को उन लोगों के ऊपर हमला करने को भेजता है। पर सावियन का तभी एक मूवमेंट और ये 10 लोग जो इंडिविजुअली एक दाउलिंग लेवल पे हैं तुरंत ही वहाँ पे मारे जाते हैं। ये नजारा देखकर तो इन लोगों की और भी सांसें थम जाती है। सावियन पल भर में ये स्ट्रॉन्ग पीपल को इतनी आसानी से मार दिया। अब ये चीज देखकर मुताए जो भाग रहा होता है, सावियन के दोस्त उसके पीछे जाने लगते हैं तो सावियन उनको रोक देता है, आप लोग थोड़ा आराम करिए, इस मैटर को मैं देखता हूँ। और दोस्तों तभी सावियन अपना हाथ उठाता है और अपने पावर के एक सक्शन फोर्स से वो मुताए को जमीन में लाकर पटक देता है। अब ये चीज देखकर यूनफान की हालत खराब हो गई है और वो मौका पाकर वहाँ से तेजी से अपने विंग्स निकालकर भागने लगता है। तभी हम देखते हैं सावियन की लाइट जैसी तेज स्पीड, एक बूम सी आवाज और अगले ही पल वो यूनफान के पास यूनफान को एक जोरदार किक मारता है। यूनफान इस अटैक से डायरेक्ट नीचे जमीन में घुस जाता है। पर देखने वाले लोग ये नजारा देखकर बहुत चक्के रह गए हैं। ये क्या था? ये क्या हुआ? इतनी ज्यादा तेज रफ्तार, ये लोग अपनी आंखों से कुछ समझ भी नहीं पाए। अब सावियन नीचे आ गया है, यूनफान को देखकर कह रहा है, तुम्हें क्या लगा तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे? अब सावियन आ गया है, तुम लोगों को एक एक करके सबको मार डालेगा। चिंता मत करो, जल्दी तुम्हारा यूनसान भी तुम लोगों को साथ देने के लिए तुम्हारे पास आएगा। ये यूनसान गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है, मुझे मत मारो, तुम्हें इसका अंजाम बहुत बुरा चुकाना पड़ेगा, यूनसान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं सावियन अपने फ्लेम को रिलीज करता है और एक ही बार में वो यूनसान की बॉडी जल के राख हो जाती है। सभी लोग ये सोच रहे हैं कि ये आदमी जो अभी तक सबसे ज्यादा पावरफुल था इन लोगों के सामने थोड़ा सा भी नहीं टिका और अभी ये एक राख बन के जमीन में पड़ा हुआ है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ ये पार्ट खत्म हो जाता है।